हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना है कि आपके टैक्स कैसे लगते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आपको टैक्स की नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के बाद भी अपने पैसे को लूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारा पैसे गवर्नमेंट के हाथों में चला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कितने टाइप के टैक्स आपको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, आपको कितने टाइप से टैक्स लेते हैं, ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है। आप ट्रेड जब बाय करते हो, सेल करते हो, तो आपको कितने टैक्स लगेंगे, प्लस जब आपको वो नेट इनकम होगी तो गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी। तो ये सारी बातें इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। लास्ट वीडियो जरूर देखना, यूएस इंडिया के ट्रेड डील की वजह से बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो सारे पॉइंट आपको इस टॉपिक में डिटेल में बताया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जिसका आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। आइए अपने टॉपिक में आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स को लेकर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए टैक्स को समझना। अगर आप टैक्स को नहीं समझ पाओगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी अच्छा पैसा बना नहीं पाओगे, क्योंकि टैक्स समझने के बाद ही आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई होगी कि गवर्नमेंट आपको कितने टाइप से टैक्स प्रोवाइड करती है, टैक्स लेती है। तो आज हम लोग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में 1 तारीख को बजट पेश हुई थी। 1 तारीख के बजट पेश के बाद आपने देखा है कि मार्केट में क्या अच्छे खासी गिरावट देखने को मिली थी। गिरावट के पीछे की वजह क्या थी, आप देख सकते हो कि 1 फरवरी के दिन आपको कंटिन्यू एक बड़ा रैली देखने को मिला था डाउन साइड। ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से थी, वो थी एसटीटी टैक्स। आप सभी को पता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, सारे पॉइंट बताने वाला हूँ, कितने टाइप के टैक्स हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में, क्या क्या पॉइंट होते हैं और कैसे हम इस टैक्स से बच सकते हैं। सारे टॉपिक इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो इस एसटीटी इंक्रीज की वजह से स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ गया। आप सभी को पता है कि एक छोटा सा टैक्स है ये, बट इतनी बड़ी जो गिरावट आई है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, क्यों गवर्नमेंट ने इस टैक्स को बढ़ाया है, सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देख सकते हो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बजट से 3 दिन, एक दिन पहले बजट से एक दिन पहले इस वीडियो को बना के मैंने बताया था कि लास्ट 3 साल का डाटा क्या बोलता है कि बजट के दिन जो मैक्सिमम जो गिरावट आती है वो गिरावट हमेशा डाउनफॉल आती है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में सारे पॉइंट बताए थे। जिन्होंने भी इस वीडियो को देखकर अगर नेक्स्ट दिन बजट के दिन अच्छे ट्रेड प्लान किए थे, उनको अच्छे खासी रिकवरी प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दे, जिनसे आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर बात करते हैं कि जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें कितने टाइप से टैक्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, स्पेशली हम अगर ऑप्शन और फ्यूचर करते हैं तो। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सबसे जो पहला टैक्स हमें जो लगता है वो है ट्रांजैक्शन चार्ज। ट्रांजैक्शन चार्ज आप देख सकते हो एनएससी में कितने पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, और ऑप्शन में भी देख सकते हो कितने पॉइंट देखने को मिल रहे हैं आपको। वहीं आप सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो आप देख सकते हो कि आपको कितना पॉइंट देखने को मिल रहा है, 0.02%, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन में 0.1%। ये 50% से इंक्रीज हुई है और ये 150% से इंक्रीज हुई है इस बजट में, जिसके वजह से मार्केट में इतनी बड़ी डाउनफॉल आपको देखने को मिली थी। अब सिंपल सी बात है कि ये 0.25 था, तो वहाँ पे आपको 0.05% इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 0.15% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले से ऑलरेडी लगी हुई थी एसटीटी ट्रांजेक्शन चार्ज, उसके बाद भी इस पे इंक्रीमेंट देखने को मिली है, जिसके वजह से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। उसके बाद हमें कौन से टैक्स देने पड़ते हैं, आप देख सकते हो आईपीएफ टैक्स हमें लगते हैं, जिसमें आप देख सकते हो 0.1%, 0.05%। वहीं आप जीएसटी की बात करें तो टोटली 18% आपको देखने को मिलने की जीएसटी भी हमें इंक्लूड होती है जब भी हम स्टॉक किसी भी ट्रेड को बाय और सेल करते हैं तो। फिर इसके बाद देख सकते हो स्टैम्प ड्यूटी के टैक्स लगते हैं, वो कितना पॉइंट लगता है, 0.02%, 0.03%। सेबी की चार्जेस अलग है कि अगर आप करोड़ों में ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक ट्रेड पे 10 रुपये, और यहाँ पे सेम आपको 10 रुपये देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद भी आप देख सकते हो कि क्लियरली आपको यहाँ पे नोटिस करने को देखने को मिल रहा है कि क्लियरली चार्ज जो है अभी आपको 0.0 पॉइंट देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, काफ़ी बिगनर को ये बात पता नहीं होता, जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो ना तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपको कम से कम ऑलरेडी 5 टैक्स देने पड़ते हैं, जिसमें एक ट्रेड जीएसटी भी इंक्लूड है।
जिस ब्रोकर पे के साथ आप ट्रेड पे प्लान करते हो उनका सिर्फ प्रॉफिट कितना होता है, आप एक बार बाय करते हो तो 20 रुपये, सेल करते हो तो 20 रुपये, ओनली 40 रुपये का ट्रेड प्लान होता है। बट अगर आप प्रेजेंट टाइम में, मैं जैसे एंजल वन से ट्रेड करता हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि एंजल वन पे अगर आप एक ट्रेड प्लान करते हो 4 लॉट से, अगर प्रेजेंट टाइम में आप अगर 4 लॉट से ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपके जो चार्जेस है वो 130 से 160 की रेंज तक आपको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मीन्स इसमें 130 से 160 का पॉइंट में सिर्फ 40 रुपये ब्रोकर के पास है, बाकी 120 रुपीज़ या फिर आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 90 से 120 रुपीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हर एक ट्रेड पे हमसे लेती रहती है। ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं आपको मल्टीपल्स टाइम बताता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में करोगे तो आपको क्यों लॉसेस होते हैं। आप कभी भी एक बात हमेशा याद रखना कि आपने एक मंथ के अपना ट्रेड प्लान देखना। एक ट्रेड मंथ में अगर आपने ट्रेड प्लान देखे होंगे तो आपको नेट जो रिलीज जो लॉसेस होंगे ना वो ऑलमोस्ट कम देखने को मिलते हैं कंपेयर टू चार्जेस। हमेशा याद रखना 2 पार्ट में आपको डिवाइड आता है, एक रिड्यूस लॉसेस, एक चार्जेस। चार्जेस हमेशा इंक्रीज देखने को मिलते हैं क्योंकि आप जितना ट्रेड लोगे उतना रिलीज उतना आपको चार्जेस इंक्रीज ही होते रहेंगे। रिड्यूस लॉस हमेशा कम होता है, बट चार्जेस की वजह से हम कभी कभी ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें फ्यूचर में उस चीज़ का प्लान देखने को मिलता है। सिंपल आप देख सकते हो कि अगर आप एक ट्रेड प्लान कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे 90 से 120 के रेंज में पैसे ले रही है, सिर्फ 4 लॉट से आप प्लान कर रहे हो तो ठीक है। बट वही आप 10 ट्रेड जब प्लान कर रहे हो तो आप समझो ये डाटा कितनी हो जाती है, ऑलमोस्ट 900 से 1200। मतलब आप समझो कि डेली रेगुलर फॉर्म में मिनिमम 1 लाख लोग भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अगर एक बार बाय और सेल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट के पास कितनी बड़ी अमाउंट है पैसा जा रहा है, ठीक है। जिससे भी और गवर्नमेंट के पास कितनी बड़ी अमाउंट है पैसा आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मल्टीपल्स टाइम बता रहा हूँ कि मार्केट में कभी भी आप ओवर ट्रेड प्लान ना करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपने एसटीटी चार्जेस क्यों बढ़ाए हैं, तो उसके जवाब में गवर्नमेंट ने कहा है कि मार्केट के स्पेकुलेशन को रोकने के लिए, ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, जितने भी बिगिनर हैं वो ओवर ट्रेड करके अपने मार्केट में पैसे लूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने ये एसटीटी प्लान किया है। तो ये बात आप गवर्नमेंट में आपको बार बार बता रही है कि ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। अगर आपको स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो अपने स्टडी को फॉलो करो। दिन में 1 से 2 ट्रेड प्लान करो, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्ट्रेटजी बनाओ कब प्लान करना चाहिए, जब आपकी स्टडी को बिलीव करे तभी आप। अब आप कैंडल्स को देख के भी ट्रेड करोगे ना तो आप पैसा कमाओ ना कमाओ, गवर्नमेंट आपसे ज़रूर पैसा कमाएगी। ये बात हमेशा आप याद रखना, क्योंकि 1 अप्रैल से ये डाटा लागू हो जाएगी। एसटीटी के जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप समझ नहीं सकते हो कि 50% का इंक्रीमेंट कितना ज़्यादा होता है। मतलब अभी तक आपको जो 2 रुपये पे करना पड़ रहा था वहाँ पे सीधा आपको 3 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और ये एक ट्रेड का प्लान है। अगर आप दिन भर में 10 ट्रेड प्लान करते हो, 20 ट्रेड प्लान करते हो तो आप सोच सकते हो दिन भर में आप कितने कमा रहे हो और गवर्नमेंट आपसे कितना कमा रही है। ये तो रही सिर्फ एक ट्रेड की प्लान। उसके बाद भी जब आप स्टॉक मार्केट से अर्निंग जनरेट करते हो, आप सभी को पता है कि हम जो ऑप्शन ट्रेडर का जो ट्रेडिंग का जो टैक्स स्लैब है वो एकदम नॉर्मल बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। मतलब 12 लाख तक आप टैक्स फ्री हो, ये बात आप भी समझ सकते हो। बट 12 लाख के बाद आप जब भी इंक्रीज करोगे तो आपको और भी टैक्सेस देने पड़ेंगे। मतलब 12 लाख के बाद जो भी टैक्स स्लैब है आप उसमें भी इन्वॉल्व हो गए, वहाँ भी आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो ये बात आप हमेशा याद रखो, कम ट्रेड करोगे ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे, ज़्यादा ट्रेड करोगे कम प्रॉफिट में रहोगे। तो ये बात आपको मल्टीपल्स टाइम बताया जाता है, मैं ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो। बट अगर आप अभी भी नहीं करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा बना नहीं सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सारे पॉइंट मैंने डिटेल में बता दिए कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या पॉइंट को फॉलो करके टैक्स में क्या क्या पॉइंट को इंक्रीमेंट हुए, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भरी गिरावट आपको देखने को मिली थी। उसके बाद आप कैसे इस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि आपको ओवर ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा। दिन में 1 से 3 ट्रेड इनफ है एक दिन में अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर रेगुलर मार्केट पैसा आपको नहीं देगी तो आपको एक अपने पैसे को बचाना, अपने कैपिटल को बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओवर ट्रेडिंग को बच सकते हो। ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने का सबसे जो रामबाण इलाज है वो कैसे, जो मैंने खुद अपने आप ट्रेडिंग फॉर्म में किया। मैं 3 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 2 साल से मैं भी ओवर ट्रेडिंग के कैप से मैं काफ़ी टाइम तक फंसा हुआ था, बट मैंने एक चीज़ को फॉलो किया जिसकी वजह से मेरे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मैं अच्छा खासा अपने चार्जेस को कंट्रोल करके प्रॉफिट में बनते हुए देखने को मिल रहा हूँ। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।